वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो को शुरू कर दिया है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अधूरी जानकारी की वजह से आप मिसलीड हो जाए। एक नौजवान था जिसने ये सुन रखा था कि अल्लाह तबारक व तआला सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को ज़रूर से कबूल करता है, और जो लोग इबादत करने के बाद दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ जल्द कबूल करता है। यही वजह थी कि उसने इबादत करने की शुरुआत कर दी। 5 वक्ता नमाजी बन गया, रोज़ा रखने लगा, कुरान शरीफ की तिलावत करने लगा, और हर वो अमल जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है वो उसने करने लगा। सुबह तहज्जुद से लेकर रात को ईशा तक वो कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई इबादत करता और अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता है, या अल्लाह ताला मुझे रईस बना दे, मुझे दौलतमंद बना दे। उसकी इबादत और उसके शौक़ को देखकर उसके घर वाले भी उसकी मदद करने लगे, उसके बहन भाई और माँ बाप ने भी उसकी मदद करी। कोई उसे काम करने के बारे में नहीं टोकता था। दिन महीने साल गुजर गए, लेकिन उसकी ये इच्छा, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। आखिर में वो तंग आ गया और उसने इरादा कर लिया कि वो आज इबादत नहीं करेगा। सुबह जैसे ही हुई, उसके घर में एक जगह मछली पकड़ने का जाला था जो कई जगह से फटा हुआ था। शायद उसमें मछली आ भी नहीं सकती थी, लेकिन वो जाला उठाकर वो मछली पकड़ने के लिए पास के ही एक तालाब में चले गया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ मछलियाँ नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ इबादत में मशगूल रहता था। दुनिया के बारे में कोई भी इल्म उसके पास नहीं था। उसने जाल को फेंका, कुछ ही देर में एक नायाब बेशकीमत मछली उसके अंदर फंस गई। उसने मच्छी को देखा और सोचने लगा कि ये मच्छी का मैं क्या करूँगा, इसे बाज़ार में बेच दूँ लेकिन इसकी कीमत शायद नहीं आएगी। ये सोच ही रहा था कि उसको एक दिमाग में ख्याल आया कि अब तक मैं इस दोनों जहान के मालिक की इबादत करता था, उसके सामने अपने आप को पेश करता था। क्यों ना अब जब मैंने काम की शुरुआत करी है तो ये मछली जो मुझे मिली है मैं दुनियावी बादशाह के पास ले जाऊं और इसको तोहफे में दे दूं। उसने मछली को एक कांच के एक जार में रखा और महल की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो राजा था वो एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला था। राजा को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। हकीमों ने कहा था कि एक नायाब और बहुत मुश्किल से मिलने वाली मछली जो समंदरों की तह में होती है, अगर वो उसे मिल जाए, अगर वो उसको खाए तो ही शायद उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। और इसी वजह से राजा ने बहुत से लोगों को समंदर में उस मछली की खोज में भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो आदमी गया और उसने मछली पेश करी तो राजा दंग हो गया, क्योंकि ये वही मछली थी जिसकी तलाश में उसने कई लोगों को समंदर में भेजा था। राजा खुश हो गया और उसने उस मछली को हकीमों को दे दी और उस शख्स को लौटा दिया। वो शख्स सोचने लगा कि जैसा अल्लाह ने मेरे साथ अब तक किया, शायद दुनियावी बादशाह ने भी मेरे साथ वही किया, मुझे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उस मछली को खाने के बाद राजा ठीक हो गया, उसकी बीमारी ख़त्म हो गई और राजा ने उस आदमी को दूसरे दिन अपने दरबार में बुला लिया। जब वो दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा कि तुम्हें ये मछली कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत कीमती और नायाब मछली है जो समंदर के तह में मिलती है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे तो ये एक तालाब में मिल गई थी। राजा ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई, ये बोलो इसके बदले में तुमको मैं क्या दूँ? उस शख्स ने कहा कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा एक बड़ा सी महल हो, एक अच्छी नेक बीवी हो, दौलत हो, नौकर चाकर हो और दुनिया की हर ऐशो आसाइश मेरे पास हो। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने अपनी एक लौती बेटी से उस शख्स की शादी कर दी और उसे अपना दामाद बना लिया। देखते ही देखते उस शख्स की किस्मत तब्दील हो गई, बदल गई। सालों गुजर गए, राजा का इंतकाल हो गया और उसकी जगह पर उसके दामाद यानी वही आदमी राजा बन गया। एक दिन एक अल्लाह वाले उसके शहर में आए और उसके दरबार में जब आए तो उसने अपना तमाम वाक़या उस अल्लाह वालों को बता दिया कि किस तरह से उसने बरसों अल्लाह की इबादत करी लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, और एक मछली राजा को तोहफे में देने के बदले में आज वो खुद राजा है। इस पर वो अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा
कि पहले ही दिन तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली थी, लेकिन अल्लाह देता भी उसको है जो कि खुद कोशिश करता है, जो खुद मेहनत करता है। तूने दुआएं तो मांग ली लेकिन कोशिश नहीं करी, अल्लाह ताला तुझे कैसे देता। अगर तू कोशिश करता, तू मेहनत करता, तू कुछ भी करता तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता और तुझे इस मुकाम तक पहुंचा देता। जब बरसों तक तूने दुआएं मांगी तो अल्लाह को ये पता चल गया कि ये शख्स काम नहीं कर सकता है, इसके लिए तुझे आसानी के साथ वो चीज़ दे दी, वो जगह, वो दौलत और वो ख्वाहिश तेरी पूरी कर दी जो तू अल्लाह से मांगा करता था। यकीन जानिए दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर दुआ के साथ साथ मेहनत की भी ज़रूरत है। हम सिर्फ दुआ के सहारे नहीं बैठ सकते, हमको कोशिश भी करनी है। हमको जो हासिल करना है उसके लिए मेहनत भी करनी है, क्योंकि अल्लाह साथ भी उसका देता है जो खुद का साथ देने के लिए तैयार होता है। जो शख्स मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर उसका फल देता है। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप दुआ के साथ साथ काम करोगे तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा और आपको वो कामयाबी देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो दौलत देगा जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया है। दोस्तों, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत करें, उससे सच्चे दिल से मांगें, ख़ुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, और मेहनत करना जारी रखें, क्योंकि मेहनत से तकदीरें बदल जाती हैं।